हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल्स। तो अब तक का मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है आप लोग का। हर बार कमेंट्स में आप लोग ये बोलते हो कि भैया ट्रायंगल्स का वन शॉट वीडियो लाओ, ट्रायंगल्स का चैप्टर पढ़ा दो, काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आज ट्रायंगल्स को हम लोग बिल्कुल उखाड़ के फेंकने वाले हैं। चाहे आप वो बच्चे हो जिसको कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जैसे हर बार मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और चाहे आप वो बच्चे हो जिसको सब कुछ आता है, तो आप इसके थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हो। तो अगर आप रिवीजन के लिए आए हो तो आप इसको 1.5x स्पीड पे देख लो, ताकि फटाफट आपका कम टाइम में आप जल्दी से रिवाइज कर लो। और अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना अपना, ठीक है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको लाइंस एंड एंगल्स अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर लाइंस एंड एंगल्स आता है तो इस चैप्टर को पढ़ना, अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कई बार जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे आपको एंगल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो लाइंस एंड एंगल्स अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो ये चैप्टर आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अगर लाइंस एंड एंगल्स नहीं आता है तो पहले जाके उसको पढ़ लो। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, वन शॉट वीडियो, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद फिर इसको पढ़ लेना। अगर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीधा स्टार्ट कर सकती हो, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है भाई ट्रायंगल्स, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स जो ये वर्ड है, इसमें ही इसका मीनिंग छुपा है, ठीक है। जो ये वर्ड है ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल के वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। ट्राई मतलब होता है भाई तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, और एंगल्स मतलब क्या होता है, एंगल्स सबको पता है। तो एक ऐसा शेप, एक ऐसा फिगर जो तीन एंगल से मिलकर बनता है, उसे बोलते हैं ट्राई एंगल्स, तीन एंगल वाला, ठीक है। तो अ क्लोज्ड शेप विच हैज़ थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड तीन वर्टेक्स। एक ऐसा शेप, एक ऐसा फिगर जिसकी तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्स होते हैं, उसे बोलते हैं भैया हम ट्रायंगल। जैसे आपके पीछे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि भाई इसकी तीन साइड है, देखो एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही। इसके तीन एंगल्स भी हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल ये रहा, तीसरा एंगल ये रहा, और तीन वर्टेक्स भी है। देखो एक वर्टेक्स ये रहा, एक कोना, मतलब कोने को बोलते हैं वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये रहा और एक वर्टेक्स ये रहा। तो ऐसा शेप जिसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन ही वर्टेक्स होते हैं, उस फिगर को हम लोग बोलते हैं भैया ट्रायंगल्स। बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, सब लोग को आता होगा ये, ठीक है। अब ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ऑल्दो ये चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट फिर भी ट्रायंगल्स को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो ट्रायंगल्स है उसको हम लोग दो तरह से उसको हम लोग बांट सकते हैं। एक आपका है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कि भाई एंगल्स के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के, और एक आपका है साइड, कि भाई साइड के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल्स के। तो फटाफट हम लोग जल्दी में इसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है, कि एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो एंगल के बेसिस पे आपके तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, जो कि आप लोग को आता होगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला आपका है एक्यूट ट्रायंगल, पहला आपका है एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा आपका है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, और तीसरा आपका है राइट ट्रायंगल। तो इसको थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, आपके पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कवर करनी है। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल आपके 90 से कम हो, है ना, जिसमें आपके तीनों एंगल अगर 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्यूट ट्रायंगल। जैसे भाई देखो ये फिगर देखो, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, इसमें देखो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या है आपके 90 डिग्री से क्या है भैया, कम है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल आपके 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं भैया एक्यूट ट्रायंगल। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जिसमें कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल भैया, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, है ना। जैसे मान लो ये आपका, जैसे मान लो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में है, तो ये ट्रायंगल तीन साइड है, इसमें देखो जो ये वाला एंगल आपका है ना, जो आपका ये वाला एंगल है, ये क्या है 90 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा है, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये सब बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। राइट ट्रायंगल,
ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल आपका 90 के बराबर होता है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को ये आता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल है ना, जिसमें आपका कोई एक एंगल अगर 90 के बराबर होता है, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपका एक तो आपका ये टाइप हो गया कि भाई एंगल के बेसिस पे आपके 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक आपका होता है साइड के बेसिस पे, ठीक है। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है साइड के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि साइड के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये भी आप लोग को आता होगा, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। आपका एक होता है स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, एक होता है आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, और एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भी आपको बच्चों वाली चीज़ है, आप लोग को आता होगा, बट फिर भी रिवाइज कर लो। स्केलन ट्रायंगल है ना, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपकी अलग अलग होती हैं, वो ट्रायंगल जिसमें आपकी तीनों साइड्स अलग अलग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। जैसे आपका देखो ये रहा, जैसे आपका ये रहा, मान लो कि ये कोई साइड है, मान लो कोई ऐसा कोई ट्रायंगल है ना, मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल है, मान लो कि आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ बेसिकली इस साइड की लेंथ लंबाई, और इसकी जो ये वाली साइड है आपका 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपके अलग अलग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड्स आपके बराबर होती है ना, जिसमें कोई 2 साइड बराबर होती है, उसे बोलता है आइसोस्केलस। जैसे आपका ये देखो फिगर, जैसे मान लो कि कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ये ट्रायंगल है, मान लो कि ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि 2 साइड्स बराबर है और तीसरी आपकी डिफरेंट है, अलग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई 2 साइड्स तो बराबर है और तीसरी अलग है, उसे बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स आपकी बराबर होती हैं। लास्ट अपना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, तो इसमें वर्ड से पता लग रहा है ना, जो ये वर्ड लिखा ना इक्वी, जो ये वर्ड लिखा है इक्वी, इक्वी मतलब होता है सेम। इक्वी मतलब क्या होता है, सेम, बराबर, और लेटरल मतलब क्या होता है, साइड, है ना। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ आपकी बराबर होती है, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे आपका देखो ये रहा, मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल है ना। तो मान लो कि थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाते हैं, मान लो कि कोई ऐसा ट्रायंगल है, तो मान लो कि ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड्स का लेंथ सेम है, तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो बराबर है, उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको आता होगा, बट फिर भी मैंने क्विकली आपको रिवाइज करवा दिया। तो ट्रायंगल्स को हम लोग अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। एक आपका होता है स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, और एंगल के बेसिस पे आपका होता है एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब तक तो आपकी बेसिक चीज़ें थी, जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका बेसिक बच्चों वाली चीज़ें थी। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, वो चैप्टर का मेन कंसेप्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो जो अगला कंसेप्ट है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, हमने ट्रायंगल्स के टाइप्स भी पढ़ लिए। अभी हमारे चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है, जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, वो स्टार्ट करते हैं। बट कॉन्ग्रुएंसी देखो, बच्चों को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वो समझ नहीं आती है, जो कि आज मैं आपके सारे फंडे जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले बात समझते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंसी है, जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है अपने आप में। उसके बाद ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है। पहले ये समझते हैं कि भाई जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंसी, इसका मतलब क्या होता है। तो पीछे आपका एक डेफिनेशन लिखा है, उसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। पीछे यहाँ पे लिखा है, इफ़ द शेप एंड साइज ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी कोई 2 ऑब्जेक्ट है या फिर कोई 2 फिगर है ना, कोई 2 ऑब्जेक्ट है या कोई 2 फिगर है, यदि उनका सेम शेप एंड साइज सेम है, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समझ आया।
कोई दो शेप है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल्स है, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, कोई भी दो शेप है, अगर उनका साइज और शेप अगर सेम है, उन दोनों को हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल्स पे पहले बाद में आएंगे, पहले आपको मैं कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ। तो कहाँ पे दूँ एग्जांपल, यहाँ पे देते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, आपको आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं। तो मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर 1, और इसके साथ ही एक और स्क्वायर है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर 2। मान लो कि अब देखो हम लोग को पता क्या है, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। तो मान लो इस वाले जो स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो है मान लो 2 सेंटीमीटर, और जो ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर 2, दूसरा स्क्वायर जो बना है ना, जो अपना दूसरा स्क्वायर है, इसकी मान लो साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर लंबाई। क्योंकि मतलब कि स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, है ना, मतलब कि और ये वाले पे क्या है, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब कि चारों साइड आपकी क्या होंगी, 2 होंगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये। अब तुम ध्यान से बताओ, तुम लोग, आप लोग चैट बॉक्स में फिर कमेंट में लिख के बताओ कि स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2 क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यस या फिर नो, ठीक है। चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, क्या स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2 क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं भाई, कोई भी दो शेप, कोई भी दो फिगर जिनका शेप एंड साइज, शेप के मतलब क्या होता है कि किस शेप के हैं वो, है ना, और साइज मतलब क्या होता है कितनी उनके साइज है। अगर दोनों सेम हैं, शेप और साइज अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का सेम है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट अपने कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। पहले बात देखना, पहले बात क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, शेप। तो ये आपका क्या है, जो आपका ये फिगर नंबर 1 है, ये क्या है, आपका एक स्क्वायर है, और फिगर नंबर 2 क्या है, वो भी क्या है, एक स्क्वायर है। तो शेप तो आपके दोनों का सेम है, टिक मार दो। दूसरा पॉइंट, क्या साइज भी सेम है, क्या दोनों का साइज भी सेम है, अगर हाँ तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो इसका साइज क्या है, बेसिकली इसके लेंथ क्या है, स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि शेप भी क्या है, सेम, और साइज भी क्या है, सेम। अगर दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आपस में क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जिसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एक और चीज़, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में वो ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक ये कॉपी है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। मान लो कि मेरे पास एक कॉपी है ये, ठीक है, मान लो कि एक कॉपी ये है मेरे पास, ठीक है, नोटबुक, और दूसरी नोटबुक ये। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, है ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, शेप भी सेम हो, शेप एक जैसा हो, और साइज भी क्या हो, सेम हो। तो अगर कोई दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो आपस में वो ओवरलैप कर जाएंगी। मतलब कि मान लो कि आपका एक नोटबुक ये हो गया और एक नोटबुक ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखूँ, तो क्या आपको पीछे वाली दिख पा रही है कॉपी, क्या आपको पीछे वाली कॉपी दिख पा रही है, बताओ। अगर मैं एक दूसरे को इनको ऐसे रखता हूँ, क्या आपको पीछे वाली नोटबुक दिख पा रही है, नहीं दिख पा रही है ना। सेम अगर मैं इस तरफ से रखूँ, सेम अगर मैं इस तरफ से कर दूँ, तो क्या आपको पीछे वाली नोटबुक दिख पा रही है, बताओ, नहीं दिख पा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इनका देखो शेप भी क्या है, सेम है, दोनों रेक्टेंगल है, और दोनों की लेंथ भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको आप लोग समझ सकते हो उतना। तो अगर कोई दो चीज़ है जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। फील हुआ कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, फील सुबह समझ आया कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता क्या है। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट अगर कोई दो चीज़ है, अगर मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट है वो, तो उसका एक सिंबल क्या होता है, ये वाला, है ना, इक्वल लगा के उसके ऊपर चिड़िया, है ना, इक्वल के ऊपर चिड़िया उड़ी, है ना, इक्वल के ऊपर आपकी चिड़िया उड़ गई। तो अगर कहीं भी आपको इक्वल के ऊपर चिड़िया उड़ी हुई दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो आई गेस आपको कॉन्ग्रुएंट समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं भैया अपना मेन टॉपिक फाइनली, कि ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है।
तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल तो सेम है, कॉन्ग्रेंट मतलब कि भाई शेप सेम हो और साइड सेम हो, वो कॉन्ग्रेंट होता है। सेम ट्रायंगल्स में भी लागू होता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किन्हीं दो ट्रायंगल्स है, अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो वो दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे, एक ट्रायंगल आपका ये रहा, ठीक है, इसे बोलते हैं ABC, इसे नाम दे देते हैं ABC ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल आपका मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, मतलब कि एक ट्रायंगल आपका ये रहा, ठीक है, इसे देता नाम DEF। दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। मान लो कि इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक तरफ वाली, मतलब कि अगर मैं इसकी ये वाली साइड ले रहा हूँ तो इसकी भी मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी ये वाली साइड ले रहा हूँ तो इसकी भी मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी ये वाली साइड कंसिडर कर रहा हूँ तो इस वाले ट्रायंगल की मुझे ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। तो इससे होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, है ना, मान लो कि ये आपका इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, मतलब कि AB आपका DE के बराबर है ना, आपका AB आपका DE के बराबर है और BC आपका EF के बराबर है, मतलब कि ये वाला आपका इसके बराबर है, और AC मतलब कि ये आपका DF के बराबर है, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अगर ऐसा है, इसके अलावा एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब कि ये एंगल इसके बराबर है ना, एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है और एंगल C बराबर एंगल F है। अगर ऐसा इतना सब कुछ है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, चिड़िया उड़ी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं, मतलब कि AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF, ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर ऐसा कुछ है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए, मतलब कि इक्वल के ऊपर चिड़िया उड़ी, ऐसे होंगे, ठीक है। तो समझ आए कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है और कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद अब कोई भी दो ट्रायंगल्स है ना, कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं, उनको कॉन्ग्रेंट करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आपके क्राइटेरिया होते हैं, है ना, कुछ आपके नियम कानून होते हैं। तो उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कि आपका बेसिक जो मेन जो कंसेप्ट है ना, वो आपका स्टार्ट हो चुका है अब। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कि भाई कोई दो ट्रायंगल है, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं आपके, ठीक है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली आपके मोटा मोटा 4-5 ही हैं, ठीक है। तो एक आपका है आपका SAS, ठीक है, अभी सब क्या है आप मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। एक आपका है AAS, एक आपका है ASA, एक आपका है SSS, एक आपका है RHS, ठीक है। बेसिकली आपके ये 4-5 ही आपके ये आपके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब ये है क्या लिखा, क्या आपने कौन सा आपने ये कोड वर्ड लिख दिया यहाँ पे। SAS का मतलब होता है क्या, साइड, एंगल एंड साइड, ठीक है। AAS का मतलब क्या होता है, एंगल साइड, अब तो समझ गए होगे आप लोग। ASA का मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। SSS का मतलब क्या होता है, साइड और फिर एक और साइड। RHS का मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। अब इनको समझते हैं होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये मान लो, एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल्स हैं।
अगर इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो उसमें से मतलब कि इन पांचों में से कोई एक रूल से मैं ही प्रूफ कर सकता हूँ, है ना। इन पांचों के बाहर और कोई रूल नहीं है, इन पांचों के अंदर ही मुझे, इन पांचों को यूज करके ही मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला आपका क्या है, पहला रूल क्या है, SAS, साइड एंगल साइड। तो अगर दोनों ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल सेम बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मैं इसके थ्रू उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। मतलब कि मान लो कि आपका दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। मान लो कि भाई यहाँ पे जो ये वाली साइड है ना, मान लो कि ये आपका 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी ये वाली साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है। मान लो कि कोई ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है इस ट्रायंगल का, और मान लो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपको क्या है, 45 डिग्री है। मान लो कि जो नीचे वाला जो बेस है इसका वो 2 सेंटीमीटर है, और मान लो कि इसका वाला बेस क्या है, इसका बेस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर एक साइड, उनके बीच का एंगल और फिर साइड, मतलब कि देखो साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है दो ट्रायंगल में, तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट है। किस रूल से, SAS से। इन दोनों में देखो ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, साइड बराबर है। फिर दूसरी साइड देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। जो एंगल कहाँ पे है, ये नहीं कि कोई भी एंगल लेना है, नहीं, जो दोनों साइड हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए। ये साइड इनके बीच का एंगल ना, दो साइड देखो, दो साइड इनके बीच का एंगल है। तो अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो वो दोनों क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। किस रूल से है भैया, SAS से। अब तो आप समझ गए होगे, आगे भी ऐसे ही है ना, कि अगर दो एंगल और एक साइड है ना, कोई भी दो एंगल और कोई भी साइड अगर इक्वल है दोनों में, तो मैं उसको इस रूल से प्रूफ कर सकता हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे, टेंशन मत लो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा, तब आपको फील हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तीसरा आपको रूल क्या है, ASA, कि अगर दो एंगल और उनके बीच के साइड है ना, मतलब कि इसका बेसिकली इसका अपोजिट है कि दो एंगल और उनके बीच की अगर साइड इक्वल है, तो मतलब कि मैं इस रूल से मैं उन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। मतलब कि कोई दो ट्रायंगल है, उनके दो एंगल और बीच वाली साइड इक्वल है दोनों में, तो वो उनको मैं इस रूल से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। चौथा आपका है SSS, मतलब कि मान लो कि तीनों साइड में, मतलब कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर है, मतलब कि ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, और ऐसे भी इसका ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब कि दोनों एंगल की तीनों साइड अगर बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो आपका वो इस रूल से मैं उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता हूँ। लास्ट में आपका बच गया RHS। तो RHS मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड। तो अगर दो आपके ट्रायंगल हैं, दोनों में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में, और दोनों की हाइपोटेनस, पता ना हाइपोटेनस क्या होती है, अगर वो इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो मैं उसको RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता हूँ। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि आपका एक ट्रायंगल है ये वाला, और एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, ये ABC मान लो, इसको DEF मान लो, ठीक है। मान लो कि जो उसकी हाइपोटेनस है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, और मान लो इसकी जो हाइपोटेनस है वो भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। मान लो कि एक एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली बात है इसमें भी 90 डिग्री बनेगा। और मान लो कोई भी एक साइड, इसको या फिर इसको, मान लो कोई भी एक साइड आपकी बराबर है, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, मान लो, अज्यूम करो ऐसा, ठीक है। तो अगर एक 90 डिग्री दोनों में, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो सेम है, और कोई भी एक साइड सेम है, तो मैं इस रूल से RHS से दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकता हूँ, दोनों के ऊपर मैं चिड़िया उड़ा सकता हूँ। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर आप लोग को समझ आ गया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया है तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक बेसिकली हम लोग 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपके जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाए। बिकॉज इस चैप्टर में कंसेप्ट तो बहुत ही कम है, बस देखो इतना जो कंसेप्ट आया यही कंसेप्ट है। मेन चीज़ क्या है, प्रैक्टिस, कि उसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं उन कंसेप्ट को, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यार कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए
हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिगर को समझेंगे, उसके बाद जो पूछा होगा वो हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भाई इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, आपको एक फिगर दिख रहा होगा ACBD, दिख रहा है कुछ फिगर बढ़िया सा, ओके। इस फिगर में आपको AC बराबर AD आपको गिवन है कोऑर्डिनेट, है ना, कि ACBD कोऑर्डिनेटर में यू हैव गिवन दैट AC इज इक्वल्स टू AD, मतलब कि AC इतना लेंथ आपका AD के बराबर है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये गिवन है कि भाई AC और AD बराबर है। अच्छा, और एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, कि भाई जो आपका AB लाइन है ना, दिख रहा है आपका ये लाइन AB, जो AB लाइन है वो एंगल A को, इस पूरे A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है दो बराबर हिस्सों में, है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये एंगल A को वो बराबर बराबर एंगल में तोड़ रहा है। मान लो कि पूरा एंगल A इतना है, मान लो कि ये पूरा एंगल A है इतना, ठीक है। तो जो AB है वो इसको 20 से काट रहा है, मतलब कि इतना एंगल और इतना एंगल में इसको बराबर बांट रहा है, कहने का मतलब ये। तो जो AB है वो एंगल A को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। शो करो, है ना, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ना, मतलब स्टेडियाउडी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो शो करो कि ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ABC कौन सा ट्रायंगल है, ABC। देखो मेन चीज यहाँ पे फिगर का है, फिगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा चुटकियों में। ABC कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है ना, ट्रायंगल ABC ऊपर, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को इस नीचे ABD नीचे वाले ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आया कि टू शो व्हाट वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है। अब ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे शो करेंगे। पहली चीज जो तुम्हें गिवन है, ठीक है, देखो हमने 5 रूल पढ़े हैं, SAS, AAS, ASA, SSS और RHS, हमने 5 रूल पढ़े। उन 5 में से अगर कोई एक इनमें अप्लाई हो रहा है तो फिर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। तो ध्यान दो यहाँ पे गिवन क्या है, जो तो पहले गिवन है पहले उनको ही लिख लो। गिवन क्या है कि भाई AC और AD बराबर है, ठीक है। तो पहले इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल आप देखो ऐसे करते हैं प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, कि भैया ABC इस ट्रायंगल में, ठीक है, और ABD इस ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में, क्या AC और AD बराबर है, बिल्कुल बराबर है, AC बराबर AD, ये गिवन है। तुम्हें रीजन भी लिखना होता है कि क्यों बराबर कर रखा है, क्योंकि ये गिवन है। देखो AC इज इक्वल टू AD है ना, तो AC किस ट्रायंगल का हिस्सा है, ऊपर वाले का, है ना, ABC का हिस्सा है AC, इस ABC ट्रायंगल का हिस्सा है AC, और जो AD है वो इस नीचे वाला ट्रायंगल है ABD उसका हिस्सा है, और दोनों बराबर है, हमें गिवन भी है, गिवन। तो एक साइड तो बराबर हमें मिल गए, बाकी अब 2 चीजें बाकी हैं, है ना, 2 चीजें हमें बाकी है। ध्यान दो, एक चीज बताओ, क्या जो ये AB है, जो आपकी AB है, क्या ये दोनों में नहीं है? अरे बिल्कुल है, हाँ है ना। जो ये AB है ये आपका ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है, और जो ये AB है वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। AB के बिना ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं ना। तो AB इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों में क्या है, सेम है। देखो ना, ABC ट्रायंगल उसमें भी AB है, ABD ट्रायंगल उसमें भी क्या है, AB है। तो AB क्या है, दोनों में ही है, मतलब कि दोनों में सेम है, कॉमन। तो भाई 2 चीज तो मिल गया, बस एक चीज रह गया, एक चीज तुम और ढूंढ लो बराबर, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो तुम लोग अब आप लोग चैट बॉक्स में फिर कमेंट बताओ, ठीक है, पहले बिना देखे कि और एक चीज कौन सी बराबर तुम्हें मिल रही है इसमें, फिर इस फिगर में क्या आपको एक एंगल बराबर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। कौन सा एंगल भाई, ये वाला एंगल, देखो मैं दिखाता हूँ, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAB, ठीक है, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। आपको रीजन लिखना पड़ता है, देखो ध्यान से, BAC इतना एंगल, ठीक है,
जो ये एंगल है वो आपका बराबर किसके, बी डी ए बी, इस एंगल के, है ना, एक ही बात है वो, ठीक है। बी ए सी इक्वल्स टू बी ए डी, ये ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा रहेगा, बी ए सी इक्वल्स टू बी ए डी, ऐसे लिख लो। चलो तो एंगल बी ए सी ये एंगल, ठीक है, एंगल बी ए डी ये एंगल, मतलब कि दोनों जो ऊपर जो एंगल है ना, इतना एंगल और इतना एंगल, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्वेश्चन में भी गिवन था, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। मैं बोलता ना क्या कि अगर कोई चीज़ बाइसेक्ट करती है तो बराबर हिस्से में उसको बांट देती है। तो क्योंकि ए बी जो है वो गिवन था ना कि ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब कि जो ऊपर वाला एंगल है और जो नीचे वाला जो एंगल है वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो मतलब कि बी ए सी आपका ऊपर वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, जो एंगल बी ए सी इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, बी ए डी जो नीचे वाला है वो आपका इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, और दोनों बराबर भी हैं। तो बस तीन चीज़ हमें क्या हो गया, तीन चीज़ हमने बराबर कर दी। यहाँ पे हमने तीन चीज़ आपकी क्या कर दी, बराबर कर दी, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब किस रूल से हुआ है वो देखना है, किस रूल से हुआ है वो देखना है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, अगर तुम ध्यान दो तो हमने साइड कौन से लिए, तुम देखो कैसे करते हैं वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कोई भी एक चीज़ देख लो, यहाँ पे तुम कोई भी किसी भी एक का तुम देख लो, मान लो कि मैं इसको छुपा लूँ, ठीक है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप तो चुटकी में पहचानना होगा कौन सा रूल लग रहा है, बट अगर आप पहले बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एक बार एक साइड को छुपा लो, ठीक है, एक तरफ छुपा लो, और एक साइड का तुम कंसिडर करो। एसी कहाँ पे बताओ, एसी कहाँ पे, ये रही एसी, ठीक है, एसी ये रहा। ए बी कहाँ पे भाई, ए बी कहाँ पे बताओ, ये रहा ए बी, ठीक है। और क्या है, बी ए सी ये एंगल। अब ये बताओ कि दोनों साइड के बीच में एंगल है, हाँ या ना, एक साइड और उनके बीच का एंगल है, तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, SAS, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का जो एंगल है, अगर उससे कोई चीज़ प्रूफ होती है तो वहाँ पे कौन सा रूल लगता है आपका, SAS, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे हम लोग कि भाई बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। हम लोग ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि SAS रूल के तहत ABC ट्रायंगल आपका ABD के कॉन्ग्रुएंट हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने कॉन्ग्रुएंट क्या कर दिया, हमने शो कर दिया, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कुछ और भी इसमें पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के लिए तुम क्या कह सकते हो। सिंपल एक चीज़ याद रख लो मेरी, ठीक है, सिंपल मेरा ब्रह्मास्त्र याद रख लो कि अगर कोई दो ट्रायंगल को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो बाकी सारी चीज़ें उसकी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सिंपली ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपली ये लिख दो कि BC इक्वल टू BD होगा। BC मतलब कि BC और जो BD आपस में इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, बाय CPCT। अभी CPCT भी क्या होता है, CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल मतलब कहने का मतलब ये कि अगर तुमने एक बार किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाकी सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो हमने ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा है, तो जो BC और BD है वो क्या है, इन्हीं का हिस्सा है, अरे हाँ है ना। जो BC है वो किसका हिस्सा है, ABC ट्रायंगल का हिस्सा है। जो BD है वो किसका हिस्सा है, ABD नीचे वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। तो क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो हमेशा बराबर होगा, ठीक है, सिंपल है। अगर तुमने एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाकी जो भी चीज़ें पूछते हैं वो हमेशा बराबर हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये भी आपका NCERT का ही क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार। देखो, ट्रायंगल्स के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मांगता है। मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके फंडे करते करते क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा और कुछ कर भी नहीं रहे हो तो समझ नहीं आएगा। आपको अपना इनपुट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि मेहनत, सिंपल वर्ड में कहूँ तो मेहनत तो करनी पड़ेगा। कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, कि भैया L और M दो आपकी पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस,
कि मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी दो लाइन्स गिवन थी, ए और बी आपको, ए और एम है ना, एल लाइन और एम लाइन आपको दे रखी है, ये दोनों पैरेलल हैं और इन दोनों लाइन को है ना, इस एल और एम इन दोनों लाइन को दो और लाइन है जो कि पी और क्यू, उन्होंने इंटरसेक्ट, उनको काट दिया, क्रॉस कर दिया। शो दैट, शो करो, ये तुम्हें शो करना है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ये ट्रायंगल है ना ए बी सी, जो ये ट्रायंगल है ना, शो दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, जो ट्रायंगल आपका ऊपर वाला है ना, जो आपका ट्रायंगल ऊपर वाला है ये ट्रायंगल, शो करो कि ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट है। ये अपने को शो करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या आपने, दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल यार, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं इन लाइन्स को मिटा दूँ जो मैंने अभी अभी बनाई है। तो मतलब कि ए बी सी और सी डी ए, जो नीचे वाला ट्रायंगल है और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी ये ट्रायंगल को और सी डी ए जो ट्रायंगल ऊपर वाला है, इन दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अपने को तीन चीज़ें चाहिए होती है। अगर तीन चीज़ें हमने बराबर कर दिया तो भाई कोई ना कोई एक रूल आपका लग जाएगा, उसके थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल है ना, करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, मतलब कि भाई ए बी सी और सी डी ए है ना, ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल में और सी डी ए इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या इक्वल है, पहले वो लिखते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले जो तुम्हें दिख रहा है ना, सबसे पहले तुम्हें जो भी दिख रहा है वो तुम उतार दो। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में है ना, ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों में मुझे एक चीज़ कॉमन लग रही है। क्या? ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, है ना, कि ए सी, ए बी सी में ए सी आ रहा है और सी डी ए में सी ए आ रहा है ना। दोनों क्या कॉमन है? अरे भाई ए सी और सी ए एक ही तो बात है। दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? कॉमन है। एक चीज़ तो भैया मिल गया मुझे, दो चीज़ें मुझे और चाहिए। अब आप लोग बताओ चैट बॉक्स में कि दो चीज़ें और क्या मैं इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। ध्यान दो अगर तुम, तो यहाँ पे कुछ भी साइड का मैं इक्वल नहीं कर सकता प्रूफ, बिकॉज मैंने साइड गिवन ही नहीं है ना, ना मुझे साइड गिवन है, ना मतलब कि ना ही क्वेश्चन में गिवन है और ना ही मैं यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ। तो साइड तो मैं कर ही नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ एंगल का टिकड़म देखना पड़ेगा कि एंगल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि भैया इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें लाइंस एंड एंगल्स अच्छे से आना चाहिए। हमें पता है कि कभी भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको अगर ट्रांसवर्सल, बेसिकली जो पी और क्यू क्या है, एक तरह से ये ट्रांसवर्सल का ही काम कर रही है, काट रही है इनको, है ना, पैरेलल लाइंस को ये दोनों काट रही है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। बस क्वेश्चन खत्म। ध्यान दो, तो जो ये एंगल होता है ये आपका इसके बराबर होता है। देखिए मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लाइंस एंड एंगल्स में मैंने ये पढ़ा रखा है कि यहाँ पे आपका z बन रहा है, देखो, है ना। जहाँ भी z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि ट्रायंगल ये है ना, तो हमेशा आपके एंगल बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल बी ए सी, है ना, एंगल बी ए सी, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। किससे बराबर होगा? ए सी डी, है ना, आपका एंगल ए सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। बी ए सी, ये एंगल आपका ए सी डी इसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सेम एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि भाई जो ये एंगल है वो आपका इसके बराबर होगा। अरे हाँ है ना, अरे जो आपका ये एंगल है वो आपका इसके बराबर होगा। सेम फंडा, ये भी क्या आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बस काम खत्म हो गया। ये एंगल कौन सा बताओ? ये एंगल कौन सा है आपका? डी ए सी बोल सकता हूँ मैं, है ना, एंगल डी ए सी, है ना, डी ए सी बराबर किसके होगा भैया? किसके बराबर होगा? जो ये एंगल है ना डी ए सी, तो ये एंगल आपका वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? ए सी बी के बराबर है। एंगल ए सी बी के बराबर है। सेम फंडा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहे को तीन चीज़ हमें तीन चीज़ करनी पड़ती है। बस तीन चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी? इक्वल कर दिया। बस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मेन फंडा क्या है कि कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि भाई किसी एक को छुपा लो,
किसी एक साइड को छुपा लो, किसी एक साइड को तुम लोग देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, AC कहाँ पे भैया, आपका बीच वाला कॉमन ये लाइन, ठीक है। उसके बाद एंगल कौन सा है, BAC कौन सा है, BAC ये एंगल, ठीक है। उसके बाद DAC कौन सा है, DAC ये एंगल, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना, देखो AC कहाँ पे साइड है, AC कौन सी, ये कॉमन वाली, ये जो लाइन है बीच वाली ये AC है। उसके बाद BAC देखो, कोई एक साइड देखो, BAC कौन सा है, BAC ये एंगल, DAC ये एंगल। ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो एक एंगल फिर बीच में साइड फिर एंगल, हाँ या ना, एक एंगल बीच में साइड और फिर एक एंगल, मतलब कि बाय एंगल साइड एंगल, मतलब कि दो एंगल है, एक एंगल ये एंगल, इनके बीच की साइड, बाय एंगल साइड एंगल रूल। इस रूल के तहत आपका ABC है ना, ये दोनों क्या होंगे आपस में चिड़िया उड़ी कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो बाय ASA एंगल साइड एंगल रूल के तहत ABC ट्रायंगल और CDA ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, चिड़िया उड़ी होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बस ये देखो, जो कॉन्ग्रुएंसी वाले जो क्वेश्चन थे वो ऐसे ही आते हैं। तो मैं तो आपको बस इतना ही बोलूँगा कि वैसे तो आपका जो टर्म 1 एग्जाम होगा वो आपका MCQ बेस होगा, तो MCQ क्वेश्चन आपके जो अगली वीडियो होगी आपका वो MCQ के ऊपर ही होगा। पर फिर भी अगर आपको कंसेप्ट प्रैक्टिस करना है तो अपनी NCERT के जो क्वेश्चन है ना, जो अपनी NCERT बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, बस उनको सॉल्व कर लो भाई, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए, बट अभी आपका एक और इसमें एक छोटा सा आपका एक कंसेप्ट बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो उसको पढ़ते हैं, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो यार अभी हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का हमारा अंतिम टॉपिक, क्योंकि जो आपका इनइक्वालिटीज़ है, जो आपका 7.4 वाला टॉपिक है, वो आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स पे कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, मतलब कि जितना मैं पढ़ा रखा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जितना मैं पढ़ाता हूँ वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक अपना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। कुछ नहीं यार, बहुत ही हलवी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही क्या है, हलवी चीज़ है। तो देखो सिंपल दो आपकी प्रॉपर्टी है, कह रहे कि टू एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स, दो एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। क्या इंग्लिश बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है, जो आपका लाइन है ये आपका ये बोल रहा है कि अगर कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर कोई आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस क्या होता है, जिसमें आपके दो साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। कह रहे कि अगर कोई दो आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें जो दो साइड्स बराबर होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे 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 मान लो कि ABC आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें आपका AB और AC क्या है, बराबर है, मतलब कि ये साइड और ये साइड आपकी क्या है, दो साइड आपकी क्या है, बराबर होती है, और दो साइड बराबर होती है तो उसी बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो मान लो कि AB और AC क्या है, बराबर है ना, मान लो कि यहाँ पे AB और AC क्या है, बराबर है। तो जो ये लाइन है, जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर दो साइड बराबर है कोई, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये साइड अगर बराबर है दोनों, तो इनके अपोजिट एंगल, अपोजिट क्या होता है, उल्टी तरफ। तो मान लो कि ये साइड है, इस साइड के अपोजिट कौन सा होगा, ये एंगल है ना, देखो इसके अपोजिट, इसके सामने ये एंगल होगा। ये साइड है, इसके अपोजिट मतलब कि इसके सामने कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। तो अगर कोई दो साइड इक्वल हैं, दो साइड बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई दो साइड्स बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, अगर AB और AC बराबर है, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमेशा ये बराबर होंगे। एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ये आपका प्रॉपर्टी है, आपको बस थोड़ा सा इसको याद कर लो, सिंपल सा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा वाला कुछ नहीं है, पहला आगे समझ में, बताओ फटाफट। पहला वाला समझ में आया कि दो साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हो गए, बट अगर समझ आ गया तो बस ये आपका उसका उल्टा ही है कि दो साइड्स अपोजिट टू द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। कह रहे कि अगर दो, देखो इसमें क्या है, उल्टा है, बस सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसका उल्टा है कि अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, क्या बोला मैंने, अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि मान लो कि उल्टा दे रखा है, मान लो कि ये सेम ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो
कि ये सेम ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमें गिवन है, जो ये चीज़ रखी ना, गिवन है। गिवन क्या है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड है, मतलब कि ये साइड और ये साइड क्या होंगी, बराबर होगी। ए बी बराबर ए सी होगा, मतलब कि इसी का इसके लिए उल्टा है, इसका क्या है, कन्वर्स है ना। इसका क्या है, ये जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये पहले वाले का क्या है, पहले वाले का कन्वर्स है, समझ रहे हो। अगर दो साइड इक्वल दे रखी है, दो एंगल बराबर होंगे। अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, दो साइड बराबर होगी, बस इतना चीज़ ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करके फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो यार फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो काम होता है वन शॉट वीडियो का, वो होता है कि भाई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बात रही क्वेश्चन की, तो वो खुद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट मैंने सारे आपके फंडे जो हैं, जो फंडे मैंने सारे आपको क्लियर करवा दिए। प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हो, अपनी एनसीईआरटी सिर्फ, और कहीं मत जाओ। ट्रायंगल्स चैप्टर बस अपने एनसीईआरटी से कर लो। बाकी जो एमसीक्यू है वो तो मैं करवाऊंगा आपको, अगली वीडियो में आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे सारे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी में द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल है। कह रहे हैं कि आपको एबीसी ट्रायंगल दे रखा है, इसमें जो आपका एडी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो एडी लाइन है, जो लाइन एडी है, एडी लाइन आपका एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। शो करो, शो दैट ए बी इक्वल टू ए सी। हमें ये प्रूफ करना है ना। अब प्रूफ देखो, मेन चीज क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी बराबर है ना, कि ए बी लेंथ और ए सी लेंथ बराबर हैं। और क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब वो तो हो ही जाएगा यार, कॉमन सेंस है ना, कि अगर ए बी और ए सी, मतलब कि अगर दो साइड मैंने बराबर कर दिया तो अपने आप आइसोस्केलेस हो जाएगा। तो इसको तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेन काम क्या है, मेन काम हमारा क्या है, ये दिखाना कि ए बी और ए सी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बराबर दिखा दिया तो ये तो अपने आप आएगा, आइसोस्केलेस तो अपने आप हो जाएगा ट्रायंगल वो। अब कैसे दिखाएं, ठीक है। हमारा जो मेन काम क्या है, टू शो वट वी हैव टू शो दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये हमारा मेन काम है, ए बी और ए सी को बराबर दिखाना। अब करना कैसे, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो थोड़ा सा कंसेप्ट को तुम्हें करना कैसे, क्वेश्चन को थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाए करो कि ए बी और ए सी, इसको मैं बराबर दिखा कैसे सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि अगर इन दो ट्रायंगल को, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल आपका ये वाला, इन दो ट्रायंगल को है ना, देखो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इन दो ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो सीपीसीटी से वो अपने बराबर हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि भाई सीपीसीटी एक ऐसा अपना ब्रह्मास्त्र है, सीपीसीटी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे हम लोग कुछ भी बराबर कर सकते हैं। अगर वो ट्रायंगल के हिस्से हैं तो हम उनको बराबर कर सकते हैं। तो मेन काम क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी डी है ना, ए बी डी इस ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल ए डी सी है ना, ए बी डी ए डी सी, इन दो ट्रायंगल में क्या क्या तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं, देखो बताओ। ए बी डी इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या क्या तुम्हें दोनों में कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले तुम्हारी नज़र किस पे पड़नी चाहिए, सबसे पहले तुम्हारी नज़र जो है वो पढ़नी चाहिए कि भाई ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी बराबर ए डी, हाँ है ना। देखो 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 ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ए बी डी, इसमें भी ए डी है, ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में भी ए डी है, तो ए डी क्या दोनों में कॉमन है, ए डी इज कॉमन, ए डी इज कॉमन। और ध्यान दो, तो ये दोनों एंगल क्या है, क्योंकि यहाँ बोला क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना। बोले ना कि जो लाइन ए डी, जो ए डी है वो बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी, है ना। गिवन यहाँ पे ए डी इज परपेंडिकुलर, तो ए डी आपका बी सी पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि हमेशा आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर भी होगा, 90 डिग्री इधर भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि एंगल ए डी बी है ना, ए डी बी ये एंगल, और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 के हैं, ईच 90 डिग्री कि ए डी बी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर। दो चीज़ हमारे प्रूफ कर दी, एक चीज़ हमारे पास बाकी रह गया। एक चीज़ तुम्हें क्या कॉमन दिख रही है, क्वेश्चन से उठाओ,
क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, जो AD लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि बराबर हिस्सों में बांट रहा है, बस काम खत्म हो गया। BAD है ना, कौन सा एंगल, एंगल BAD, ये एंगल इसके बराबर होगा एंगल DAC के, है ना। रीजन क्या दोगे, रीजन तुम ये दोगे क्या कि जो AD है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, है ना, ये अपना आप लिख देना, एंगल AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो रीजन तो तुम लिख सकते हो, मैंने बता दिया है ना। देखो BAD ये एंगल एंड DAC ये एंगल, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि AD बाइसेक्ट्स एंगल है, जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। 3 चीज हमने प्रूफ कर दिया है, बस काम खत्म हो गया। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए क्योंकि हमने 3 चीज इक्वल कर दिए, बट किस रूल से में वो देखना जरूरी है। तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि भाई एक साइड को ढक लो और बाकी तुम देखते जाओ। पहला क्या है, AD कहाँ पे बताओ, AD आपको जो लाइन है, इस लाइन को ही देखो AD है, ठीक है। उसके बाद ADB, एंगल ADB ये एंगल, ठीक है, ये एंगल, ओके ठीक है, एक लाइन मिल गई, एक एंगल मिल गया। उसके बाद एंगल BAD कहाँ पे है, BAD ये एंगल। अब तुम ध्यान से दो, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपका एक ऐसा लाइन है, एक एंगल है और एक एंगल यहाँ पे। तो देखो एंगल साइड फिर एंगल, हाँ है ना, एंगल साइड और एंगल। तो बस कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल साइड एंगल से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ बताओ, बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड है ना, एंगल साइड एंगल रूल। ट्रायंगल ABD है ना, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट चिड़िया उड़ी होगा किसके बराबर होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बराबर नहीं, ADC के, ठीक है। ट्रायंगल ABD आपका ADC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल रूल से। अब मैंने आपको बोला था कि भैया अगर इस दुनिया में अगर कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस अगर ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सिंपली कह सकता हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ तो उसको बाद में नोट कर लेना। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बस सिंपली मैं कह दूंगा AB बराबर AC होगा। क्यों होगा बराबर, CP/CT से, क्योंकि AB क्या है, इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, देखो AB, और AC क्या है, इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, देखो AC। तो बस अगर उनके हिस्सा है तो दोनों बराबर हो गए CP/CT से। और अगर AB और AC बराबर है तो ABC क्या है आपका, आइसोस्केलस है, क्योंकि आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है, 2 साइड बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि AB और AC बराबर है, 2 साइड अगर बराबर होगी तो जो आपका ABC है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। भैया खत्म हो गया, ठीक है। तो बस यार बहुत ही मज़े में हमने पूरे चैप्टर को निपटा दिया है। अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करो उसको, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपका डाउट रिप्लाई कर दूँ। अगर कोई ऐसा डाउट होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद आप कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बस यार इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, मेन चीज़ आपकी कंसेप्ट थी जो कि मैंने आपका फंडा क्लियर कर दिया। बात रही भैया क्वेश्चन की, तो यार क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन करा दूंगा, मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन करा दूंगा, बट फिर भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। समझ मैं क्या चाहता हूँ। तो मेन चीज़ क्या है, खुद NCERT खोलो, कंसेप्ट आपने सीख लिया है, आपको फंडे क्लियर है, NCERT खोल के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बात रही MCQ की, तो MCQ आपको अगली वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अपना भाई इतना, मतलब कि मैं अपना इतना ही कर सकता हूँ अपने तरफ से, मैं अपना 100% लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस यार अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो और वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो टेंशन मतलब अपना जो ट्रायंगल्स है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, फिर करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग पूरी क्लास 9th मैथमेटिक्स टर्म उनको ख़त्म कर दें, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।